बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोदल। मैं आपको जो सबसे पहली खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त चूंकि दो तीन किरदार बड़े इंपॉर्टेंट है, सदर साहब, अदलिया और इलेक्शन कमीशन, और चौथा इसमें एक ही फरीक है जो इलेक्शन करवाना चाहता है, उसका नाम इमरान खान है। तो आज चूंकि सदर साहब को खत मिला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें वो कह रहे हैं जी हमने आपको मुशावरत में शामिल नहीं करना। कल भी खत मिला और जारी बात है उनको कहीं ना कहीं से ताकतवरों की हिमायत तो हासिल है। इसी वजह से मरीम नवाज करी थी हम इलेक्शन से नहीं फरार हो रहे। तो कौन फरार हो रहा है? अब आपको खबर यह देना चाहता हूं कि जमान पार्क और ऐवान सदर के दरमियान एक राब्ता हुआ है और खान साहब ने उनको एक पैगाम पहुंचा दिया है। और सदर साहब को इमरान खान ने कहा तो डट जाएं, और पहले नंबर के ऊपर ये चूंकि मुल्क कौम का मसला है, जरा जारहाना अंदाज अपनाएं। ये जो अब ठंडे तरीके से या माठे तरीके से चलने वाली बातें, उस तरह से काम नहीं चलेगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के खबर ये आ रही है कि सदर साहब ने कोई मुलाकात का वक्त मांगा इमरान खान से, और आइंदा एक दो रोज के अंदर मुलाकात जो है वो उनसे होने वाली है, जिसके अंदर फर्दर जो लाहे अमल है वो तय कर लिया जाएगा। उसके बाद खान साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले एक खिताब भी किया और उसमें उन्होंने हैरान कुन तौर पर इंकशाफात किए। उनके साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद थी, और आप जानते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की और गुलाम अहमद डोगर की एक वीडियो जारी की गई है, और उसमें खान साहब ने बताया खास मकसद के जरिए ऐसी ऑडियोज की जाती हैं। उसमें उन्होंने कहा यह बात बहुत सादा है कि एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप इस मामले को टेकअप करें, इसका नोटिस लें। अब मालूम नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किस किस मामले का टेकअप करना है, इलेक्शन वाले मामले का करना है, इस मामले का करना है, क्या क्या करना है। उनका जी बुशरा बीबी वाले मामले के ऊपर भी कहा था, तो अदालत ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। और उन्होंने कहा कि सियासतदानों के फोन टैप किए जाते हैं, फिर उन्हें रिलीज किया जाता है, इन ऑडियो से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। और इमरान खान ने आज बताया है कि तीन किस्म की एजेंसीज हैं जो सिर्फ फोन टैपिंग का, जिनके पास कोई ना कोई वो सॉफ्टवेयर है या वो कम से कम इतनी कॉम्पिटेंसी रखती हैं। इमरान खान ने पूछा कि बताया जाए ये जो ऑडियोज आप रिलीज कर रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज इमरान खान ने इस सिलसिले में जो अहम बात की है, ये एक तो चले अदलिया से बात की, उसके बाद उन्होंने बताया कि न सिर्फ इस कॉल टैपिंग से अदलिया लोगों को बल्कि अदलिया को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। अब ये बड़ा अहम सवाल है कि अदलिया से क्या मुराद है, किन किन लोगों को, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को किया जा रहा है, या किसी और जुडिशरी के जज को किया जा रहा है। ये बड़ा अलार्मिंग है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है तो फिर आप समझ लीजिए इस मुल्क के अंदर इंसाफ कैसे हो सकता है। फिर तो आप आजकल ऑडियोज और वीडियोज की बात है। उसके बाद इमरान खान ने एक और जो बात की है कि तहरीक इंसाफ के 3 सीनियर रहनुमाओं को डीप फेक वीडियोस के जरिए ब्लैकमेलिंग की जा रही है। क्या किया जा रहा होगा? उनको कहा जा रहा होगा इमरान खान को छोड़ दो, हमारी पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं बना रहे, उसमें आ जाओ या उसके साथ चले जाओ। अब इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा जी चूंकि उनकी कॉल टैप की गई है तो वो अब हर सूरत जो है वो जाएंगी अदालत, और अदालत से कहेंगी किस हवाले से। अब मेरा नहीं ख्याल कि अदालत में इस उन्हें कोई इंसाफ मिल पाएगा या अदालत से कुछ चीजें हो पाएंगी। अगर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को ये किया जा रहा है, उससे अंदाजा कर लीजिए कि इस मुल्क के अंदर आम लोगों के साथ क्या होता होगा। और कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सारी जो हवाएं हैं, जो सारे मामलात हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन वैसे सत्तू पी के सोया हुआ है। अंदाजा करें कि निगरान हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, एक ऐसे शख्स को वजीर लगा दिया गया नईर हुसैन बुखारी के बेटे को, जो खैबर पख्तूनख्वा में डोमिसाइल भी नहीं रखते। फिर एक शख्स जो कागजी तौर पे अपने आप को मुर्दा डिक्लेयर करवा चुका है, उसको लगा दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब निगरान हुकूमत का और विफाकी हुकूमत का आपस में क्या ताल्लुक है? लेकिन जाहिर बात है जब इलेक्शन कमीशन भी अपना हो, जब निगरान हुकूमत भी अपनी हो, तो सब कुछ होता है। जब से निगरान हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद से ज्यादा लाहौर में वक्त गुजारा है, और आज भी वो पंजाब हुकूमत के उमूर में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करते हुए नजर आ रहे हैं। चले अगर तो कोई अमनो अमान की समझ आती है, लेकिन अगर शहबाज शरीफा की इजलास चेयर कर रहे हैं और मोहसिन नकवी उनकी राइट साइड के ऊपर बैठे हुए, तो इसका क्या मतलब है? आज पीकेएलआई के उमूर के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग ली और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनाब अली उनको मसला ही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन तो छोड़ दें। आज मरियम नवाज जो है वो पहुंची हुई थी पिंडी में, उन्होंने किया क्या कहते हैं कि वर्कर्स कन्वेंशन किया, और वहां पे शायद खाकान अब्बासी भी आ रहे थे, तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत उठाया जा रहा था, देखिए जी शायद खाकान अब्बासी को अपनी सीट दे दी है। हालांकि उसी वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर एक साबिक खातून एमपी को आज एंटर नहीं होने दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। फिर वहां पे प्राइवेट मीडिया को आज कवरेज करने उस तरह से नहीं दी गई। हमारे दोस्त जो साले साहब हैं वो बता रहे थे कि उनके माइक्स पीछे रखे गए, उन्हें किया गया। और वहां पे मरीम नवाज कह रही थी जिस दिन राना सनाउल्लाह ने फैसला कर लिया उस दिन इमरान खान को गिरफ्तार होने से कोई डोगर शोगर नहीं बचा सकता। इसका मतलब यह है कि आप जो कहते हैं कि जी वो अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, उसके घोड़े पर सवार हो रहा है, तो फिर ये मान लीजिए कि राना सनाउल्लाह को ये हिम्मत और जुर्रत नहीं पड़ रही इमरान खान को गिरफ्तार करने की। उसकी वजह वहां पे अवाम का रिएक्शन है, और अगर आप वहां पे जाएंगे तो फिर मसाइल होंगे। अब मरियम नवाज अगर शायद खाकान अब्बासी को साथ मिला के समझती है कि उनका नैरेटिव कामयाब हो गया, तो बड़ी अच्छी बात है, आप ये करके देख लीजिए। और दूसरी जानिब
वो फरमा रही थी कि जनाब मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हमें ऐसे जजेस की जरूरत है जो आइन के मुताबिक जस्टिस बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन और सारे जजेस जो हैं वो इमरान खान को कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं, उसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाए, स्पीकर रूलिंग मुस्तरद हो जाए, वो जजेस हमें मंजूर है। लेकिन कोई ऐसा जज जो हमें यह कहे कि इलेक्शन करवाओ, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। वो इलेक्शन के खिलाफ, वो आइन के खिलाफ है। आइन से मुराद यहां पर यह है कि शरीफ खानदान जो है उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आप अंदाजा लगाइए कि आज वर्कर्स कन्वेंशन था नून लीग का, जो प्योरली पार्टी का इवेंट है, लेकिन वहां पे पाकिस्तान टेलीविजन की गाड़ियां गई हुई थी मरीम नवाज की तकरीर को दिखाने के लिए। चलिए, मरीम नवाज जो है उनके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है, वहां पे आपके मेरे टैक्स से चलने वाला सरकारी इदारा चलता है, ना इलेक्शन कमीशन ना अदलिया, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं मरीम नवाज के पास ऐसी क्या क्वालिटी है। आज उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम लिया जलसे के अंदर, लेकिन कोई सो मोटो, कोई एक्शन, कोई किसी किस्म की बात नहीं है। और वो बता रही थी अदलिया में मौजूद फैज के चेलों की बात कर रही है। भाई, एक तो फैज आपके सर पे सवार है, अगर फैज ने कुछ गलत किया है तो फिर आप उसको कर लीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए, क्योंकि खबरें तो गिरफ्तारी की आ रही है, लेकिन वो खबरें वो भी बहुत सारे लोग उसको उसकी तरदीद कर रहे हैं, उस खबर का हकीकत से ताल्लुक नहीं है। और मैंने भी आपको ये बताया था कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर चैनल से तस्दीक नहीं हो रही। अब जरा वो जो जरदारी का बच्चा पंजाब में लाया गया है, उस जरदारी का बच्चा शहबाज शरीफ के साथ आके मीटिंग्स तो करता है, लेकिन उन मीटिंग्स के बाद अब वो भागता हुआ नजर आ रहा है। और इमरान खान ये कह रहे हैं कि बुध के रोज से, आज संडे है, कल मंडे है, कल चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम केसेस हैं, इमरान खान ने भी पेश होना है, तो अब खबरें ये हैं कि बुध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रही है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अहम इजलास किया है और मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की है। तो आप यूं समझिए कि जरदारी का बच्चा कान दबा के भाग गया है और उसने कहा जी जो तहरीक इंसाफ के रजाकाराना गिरफ्तारियां देने वाले लोग हैं हम उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। हाँ, कोई गैर कानूनी काम होगा तो हम मियां वाली और DG खान की जो जेल है उसको हमने अलर्ट कर दिया है, अब करें गिरफ्तार। रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपका फ्लैग मार्च होता था, रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपके लोग वहां पे जाते हैं, तो आप अब जब लोग खुद आपके पास आ रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, तो फिर गिरफ्तार करने में क्या कबाहत है। कम से कम ये शक शुबा दूर हो जाए कि तहरीक इंसाफ वाले गिरफ्तारियों से डरते हैं या नहीं डरते। और अंदाजा कीजिए कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर लोगों को उठा लिया जाना भी इस मुल्क के अंदर मुनासिब नहीं है। आमिर सईद रां की हमने गिरफ्तारी देखी, मोहम्मद खान भट्टी की देखी, कोई पता नहीं कहां पे थे, कौन आ गया। अब मोहन सलाई साहब ने कल बताया जी उनका कजन है मंडी बहाउद्दीन से, जैगम गोंदल उसका नाम है, और वो गुजरात से मंडी बहाउद्दीन वापस जा रहा था और उसको उठा लिया गया। और मोहन सलाई के मुताबिक वो गायब है और उसकी गाड़ी भी गायब है, पुलिस भी नहीं मान रही हमारे पास है, FIA भी नहीं मान रही, और नैब ने भी ला इल्मी का इजहार कर दिया है। तो ये काम करने की बजाय आप यूं कीजिए कि आप तहरीक इंसाफ वाले खुद से गिरफ्तारियां दे रहे हैं तो जनाब उनकी गिरफ्तारियां कर लीजिए, ये दरमियान में खेलने वाली आपको क्या जरूरत है। दूसरी जानिब वो जो कहते हैं कि हम इलेक्शन से फरार नहीं हो रहे, तो पहले पीपल्स पार्टी को बनाया गया, फिर नून लीग खुद से भाग गई। अब जरा अंदाजा कीजिए कि बताया गया कि मुल्क के मुआशी सूरत हाल को वजह बना के वो MKM को, मैंने कहा था कि MKM ने फैसला नहीं करना, MKM को चाबी दी जानी है। ये कौन सी सियासी जमातें हैं जो अवाम में जाने से डरती हैं। और MKM की राब्ता कमेटी के रात को इजलास हुआ जिसमें यह फैसला नहीं हो पाया था कि आया उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है नहीं लेना। उसके बाद आज दोबारा उनको कहा गया नहीं जनाब आज फैसला करें। और हैरान कुन तौर पर जो राब्ता कमेटी का 2 रोज से जारी इजलास था उसमें मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया गया है कि वो कराची के जो हलकों के ऊपर जिमनी इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे? बताया गया जी मुआशी सूरत हाल इस किस्म की है, तो अगर मुआशी सूरत हाल है तो फिर इलेक्शन क्यों हुआ है भाई, और मुआशी सूरत हाल है तो फिर जिमनी इलेक्शन क्यों हुआ है? वो जिमनी इलेक्शन जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अभी तक मुकम्मल रिजल्ट भी जारी नहीं कर सका। तो मेरा ख्याल यह है कि चीजें इस तरह से कौम को अब चलती हुई नजर नहीं आ रही। सबको पता है कि इन सबको चाबी कहां से मिल रही है, लेकिन चलिए कल उम्मीद है कि कुछ आर या पार वाला मामला हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।